Hello everyone. Good evening, each and every one of you. आज हम लोग एक और एप्लीकेशन ऑफिशियल लेटर्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हुआ करते हैं उनमें से एक पढ़ने जा रहे हैं। और ये यूपी बोर्ड क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में कई वर्षों पूछा गया, लगातार पूछा गया। 2013, 14, 15, 17, 19 एंड 2020 में भी। एप्लीकेशन लेटर 11th, 10th, 9th लगभग सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। आइए देखें एप्लीकेशन। क्वेश्चन होगा आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य जी को एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम इन योर कॉलेज। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके कॉलेज में वे शाम के खेल की व्यवस्था करें। आइए देखें कैसे लिखेंगे। ये टू द प्रिंसिपल, यहाँ MGKIC नैनी जहाँ लिखा है आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। टू द प्रिंसिपल कामा जरूर लगाइएगा, टू के बाद, प्रिंसिपल के बाद, कॉलेज के बाद और फुल स्टॉप। तो टू द प्रिंसिपल MGKIC नैनी प्रयागराज। सब्जेक्ट लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि इस समय का ही अभाव है। किसी अधिकारी के पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि वो आपका पूरा लेटर एप्लीकेशन पढ़ सके। तो सब्जेक्ट डालने पर सीधे समझ में आ जाता है कि आप चाहते क्या हैं, इसलिए इसको लिखना आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण हो गया है ये ऑफिशियल लेटर्स का। तो सब्जेक्ट विषय, एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम, तो शाम के खेल के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज वांट टू प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, कि मेरे कॉलेज के कई विद्यार्थी शाम को खेल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील बोरिंग इन द इवनिंग, मैं भी शाम को बड़ा बोरिंग फील करता हूँ। बट देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, लेकिन खेल की कोई व्यवस्था नहीं है। I therefore request you to make proper arrangement for evening games, इसलिए मैं आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि शाम के खेल की उचित व्यवस्था करें। I think sports and games are important for health, education and society. मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए, एंड सोसाइटी और समाज के लिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। योर्स ओबेडेंटली, आपका शुभचिंतक। ध्यान दीजिएगा यहाँ XYZ लिखा है तो आप भी XYZ लिखिएगा। एग्जाम में रियल में लिखना है तब आप नाम लिखिएगा, कक्षा लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा। और एग्ज़ाम में लिखना है तो बस योर्स ओबेडेंटली आपका
आज्ञाकारी XYZ, डेटेड जिस डेट को आप परीक्षा दे रहे हों वो डेट डाल दीजिएगा। तो दो परिवर्तन करना है, चेंजिंग करना है। एक तो आप अपने कॉलेज का GKIC के स्थान पर अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे अगर दूसरे कॉलेज के हैं तो, और डेट जिस डेट को आप एग्ज़ाम देंगे वो डेट डालेंगे। ये दो परिवर्तन करना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें, निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।